सभी मित्रों को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय। भारतीय दर्शन परंपरा में दर्शन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक है वैदिक और दूसरा अवैदिक। सबसे पहले अगर दर्शन की परिभाषा को समझें तो कहा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। जैसे आप अपनी आँखों से किसी बाह्य पदार्थ को देखकर उसका यथार्थ अध्ययन अथवा यथार्थ अनुभव करते हैं, सत्य को जानते हैं, उसी प्रकार से ये दर्शन परंपरा भी है। दर्शन परंपरा में दर्शन एक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा आप देखकर जो चीज़ें अप्रत्यक्ष हैं, जो आँखों से नहीं दिख रही, उनका जो अनुमान अथवा उसका जो ज्ञान यथार्थ रूप से कराता है वह दर्शन है। जैसे आप आँखों से देखते हैं वैसे ही महर्षि और बड़े बड़े जो साधु संत हैं उनका दृष्टिकोण दर्शन पर आधारित रहता है। तो यह दर्शन की परिभाषा है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अब अगर इसका भेद करें कि दर्शन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप देख सकते हैं एक तो है वैदिक दर्शन, एक है वैदिक दर्शन और दूसरा अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन को भी 6 भागों में विभाजित, 6 भाग कहें अथवा ये कहें कि वैदिक दर्शन में 6 प्रकार के दर्शन आते हैं। जिन्होंने वेद की सत्ता को स्वीकार किया है और उस पर आधारित होकर भी अपनी बात को रखते हैं, उसे हम वैदिक दर्शन कहते हैं। और जो वेद की अनादि निधनता को स्वीकार नहीं करते उसे हम अवैदिक दर्शन कहते हैं। तो वैदिक दर्शन में 6 दर्शन कौन कौन से हैं, तो इसे देखिए। तो सबसे पहले कहा सांख्य। सांख्य एक वैदिक दर्शन है। योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा अथवा पूर्व मीमांसा कहें और उत्तर मीमांसा, इस प्रकार से ये 6 वैदिक दर्शन हैं। और अगर अवैदिक दर्शन की श्रेणी में देखें तो अवैदिक दर्शन में चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये 3 दर्शन आते हैं। इस प्रकार से दर्शन का मूल भेद करते हैं। तो मूल भेद में वैदिक और अवैदिक। वैदिक दर्शन में 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत। और अवैदिक दर्शन में चार्वाक, जैन और बौद्ध। अब हम समझते हैं सबसे पहले सांख्य दर्शन क्या है। तो देखिए, सांख्य दर्शन जो है इसके जो प्रणेता हैं अथवा प्रवर्तक हैं वह है कपिल मुनि। और सांख्य दर्शन में जो प्रमाणों की संख्या स्वीकार की गई है वो प्रमाणों की संख्या है 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सांख्य दर्शन में अगर तत्वों की बात करें तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, जिसमें प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ और पुरुष, इस प्रकार से 25 तत्वों की सत्ता स्वीकार की गई है। योग दर्शन देखें तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, सबसे पहले यह नाम आपको याद रखना है, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है यह योग दर्शन के प्रणेता अथवा प्रवर्तक हैं। और योग दर्शन और सांख्य दर्शन ये दोनों समान तंत्र दर्शन हैं। इस कारण से दोनों में प्रमाणों की संख्या भी समान ही है। और दोनों ने जो प्रमाण की संख्या स्वीकार की है 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। 3 ही सांख्यों ने भी स्वीकार किए थे, परंतु तत्वों में यहाँ पर भेद है। जहाँ सांख्य दर्शन ने 25 तत्व स्वीकार किए थे, वहीं योग दर्शन में जो तत्वों की संख्या है वह है 26। और इन 26 तत्वों में 25 तत्व तो सांख्य के समान ही हैं, क्योंकि समान तंत्र दर्शन है। बस एक तत्व यहाँ पर विशेष है जिसका है ईश्वर, जिसको आप याद रख सकते हैं। 25 तत्व सांख्य ने स्वीकार किए हैं और योग दर्शन ने 26 तत्व स्वीकार किए हैं। बस एक तत्व जो अधिक है वह है ईश्वर। और एक विशेष बात इसकी और याद रखिएगा, योग दर्शन में अष्टांग योग जो है इसकी बहुत महत्वता है, क्योंकि यह समाधि पे बात करता है। इसलिए यहाँ जो अष्टांग योग है इसके नाम भी आपको याद रखना चाहिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो
इस प्रकार से यह योग दर्शन में अष्टांग योग की चर्चा भी हमें प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं आगे न्याय दर्शन पे। तो न्याय दर्शन में इसके जो प्रवर्तक हैं, सबसे पहले वह नाम आप याद रखें, अक्षपाद गौतम। अब न्याय दर्शन में अगर प्रमाणों की चर्चा करें कि कितने प्रमाण स्वीकार किए हैं, तो आपने जैसे देखा सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण है, योग दर्शन में भी 3 प्रमाण है, परंतु न्याय दर्शन जो है यहाँ पे 4 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन में अगर पदार्थों की संख्या देखें तो पदार्थों की संख्या, जहाँ हमने सांख्य में 25 तत्व देखे थे, योग में 26 तत्व देखे थे, ऐसे ही न्याय दर्शन में भी पदार्थों की संख्या है, जहाँ इन्होंने 16 पदार्थ स्वीकार किए हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि न्याय दर्शन 16 पदार्थों की सत्ता को स्वीकार करता है। इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। इस प्रकार से 16 पदार्थ स्वीकार किए गए हैं, जिसे आप स्मरण रख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और न्याय दर्शन में 12 प्रमेयों की चर्चा भी की गई है, इसको भी आप याद रखें। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो इस प्रकार से यह 12 प्रमेय न्याय दर्शन में स्वीकार किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं योग वैशेषिक दर्शन में। तो वैशेषिक दर्शन के सबसे पहले प्रणेता आप देखें, तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वह हैं कणाद। और अगर इसमें प्रमाणों की संख्या देखें तो जो न्याय दर्शन में आपने 4 प्रमाण देखे थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, परंतु वैशेषिक दर्शन जो है यहाँ पर प्रमाणों की संख्या 2 है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। तो इसको आपको याद रखना है, ये प्रमाणों की संख्या को। इस सांख्य दर्शन ने 3, योग दर्शन ने 3, न्याय दर्शन ने 4 और वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाणों की सत्ता स्वीकार की है। और वो भी याद रखना है कौन कौन से स्वीकार किए हैं, तो प्रत्यक्ष और अनुमान। वैशेषिक दर्शन में अगर पदार्थों की संख्या देखें तो जहाँ न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ स्वीकार किए थे, वहीं वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ की सत्ता स्वीकार की गई है ना। और ये दोनों भी समान तंत्र दर्शन है। जैसे सांख्य योग एक समान तंत्र दर्शन है, वैसे ही वैशेषिक दर्शन भी एक समान तंत्र दर्शन है, ये आपको याद रखना है। बस प्रमाणों की संख्या में और पदार्थों में कुछ भेद है जो आपको स्मरण रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा, इसके जो प्रवर्तक हैं वह हैं जैमिनी। जैमिनी जो है वह पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक माने जाते हैं। एकम क्षणम। तो सबसे पहले इसके प्रवर्तक देखें तो मीमांसा दर्शन जो है उसमें उसके प्रवर्तक जैमिनी माने जाते हैं। और इसमें जो प्रमाणों की संख्या है वह 6 है। तो जो 4 प्रमाण आपने सांख्य न्याय दर्शन में देखा, उन्हीं प्रमाणों में 2 प्रमाणों को और आप अलग से लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इसके अलावा अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इस प्रकार से 2 प्रमाण पूर्व मीमांसा में स्वीकार किए गए हैं। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, इस दर्शन का जो प्रयोजन है, वह है धर्म की सिद्धि अथवा धर्म की जिज्ञासा। एक ये सूत्र भी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः, अथवा इसका जो प्रथम सूत्र है जैमिनी सूत्र का, अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म की जिज्ञासा के निमित्त से ही इस दर्शन का प्रवर्तन होता है। प्रमाणों की संख्या आपको विशेषकर याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उत्तर मीमांसा। ये 6वां भेद है। यह, इसको आप उत्तर मीमांसा कहें अथवा वेदांत कहें, दोनों इसी के नाम हैं। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वेदांत के, वह हैं बादरायण। इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा। ब्रह्म सूत्र की जो रचना है वो बादरायण जी ने की। और उत्तर मीमांसा, इसमें भी 6 प्रमाणों की ही सत्ता को स्वीकार किया जाता है। और इनका जो मुख्य लक्ष्य है, जीव और ब्रह्म दोनों की एकता को बताना ही इनका प्रमुख लक्ष्य है। तो जिसे आप कह सकते हैं जीव ब्रह्म ऐक्यम। इस प्रकार से ये उत्तर मीमांसा का मूल उद्देश्य है। तो बस आपको ये प्रमाणों की संख्या और इनके प्रवर्तकों के नाम अवश्य याद रखना है, किसने कितने प्रमाणों को स्वीकार किया है। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, यह भी एक समान तंत्र दर्शन है और दोनों ने प्रमाणों की संख्या 6 ही स्वीकार की है। इनके प्रवर्तक के नाम आपको बहुत आवश्यक है याद रखना। और न्याय वैशेषिक, इसके प्रवर्तक और प्रमाणों की संख्या भी आपको याद रखनी है।
न्याय ने 4 प्रमाण माने हैं और वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण माने हैं। और सांख्य योग के भी आपको 3-3 प्रमाणों को याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं आगे अवैदिक दर्शन को। तो अवैदिक दर्शन में सबसे पहला जो दर्शन आता है उसका नाम है चारवाक। चारवाक दर्शन जो है, इसके प्रवर्तक अगर आपसे पूछें तो चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह बृहस्पति माने जाते हैं। और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है, चारवाक के बृहस्पति आपको याद रखना है। और इसके जो प्रमुख सिद्धांत है वह है भूत चैतन्यवाद। भूत चैतन्यवाद का मतलब यह जो शरीर है वही आत्मा है, इस प्रकार से इनकी मान्यता है। और इनका और कुछ जो प्रमुख सिद्धांत है वह है 4 महाभूत। चारवाक दर्शन में 4 महाभूतों की सत्ता स्वीकार की। जैसे आप सुनते हैं कि जो महाभूत हैं वो 5 होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। परंतु चारवाक दर्शन आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, इस कारण से उसने केवल 4 महाभूत ही स्वीकार किए हैं। और इसके अलावा इसका एक प्रमाणों की बात करें तो चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र केवल एक प्रमाण ही यहाँ पर स्वीकार किया गया है। जैसे आपने देखा सांख्य और योग में 3-3 प्रमाण थे, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा में 6-6 प्रमाण थे, परंतु चारवाक दर्शन में मात्र एक प्रमाण की ही सत्ता स्वीकार की गई है। इसके बाद आगे बढ़ें तो अगला जो हमारा अवैदिक दर्शन है उसमें आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन के अगर प्रवर्तक की बात करें तो जैन दर्शन के अंतिम तीर्थंकर जो महावीर है, कुछ दार्शनिकों ने उन्हें ही दर्शन का प्रवर्तन करता माना गया है, परंतु फिर भी जैन दर्शन जो है यहाँ 24 तीर्थंकरों की सत्ता स्वीकार की जाती है। इस कारण से जैन धर्म के प्रवर्तक इन्हें नहीं मान सकते, परंतु जो विद्वानों ने महावीर भगवान को स्वीकार किया है तो उसकी अपेक्षा से मैं आपको बता रहा हूँ। जैन दर्शन में जो प्रवर्तक हैं वह महावीर भगवान है। इनका जो मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत की बात करें तो एक तो अनेकांत, स्यादवाद, ये 2 इनके मूल सिद्धांत हैं जिसे आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो जैन दर्शन है वह 3 रत्नों की चर्चा की गई है। आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार से जैन दर्शन में 3 रत्नों की चर्चा हमें प्राप्त होती है। अगर प्रमाणों की बात करें तो जैन दर्शन में एक तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये 2 प्रमाणों की सत्ता स्वीकार की गई। जैसे चारवाक ने केवल एक प्रमाण को स्वीकार किया था, परंतु जैन दर्शन में 2 प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। इस प्रकार से जैन दर्शन की कुछ प्रमुख सिद्धांतों को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, और जो अगला अंतिम हमारा दर्शन है वैदिक दर्शन, उसमें आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है गौतम बुद्ध। ये आप सभी को बहुत अच्छे से ही ज्ञात होगा। इसमें भी 3 रत्नों की चर्चा आती है, ये उससे भिन्न है। जो जैन दर्शन में आपको 3 रत्न प्राप्त हुए थे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, परंतु बौद्ध दर्शन में जो 3 रत्न माने जाते हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर और इसके मुख्य सिद्धांत देखें तो बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य की चर्चा आती है, अष्टांगिक मार्ग, इस प्रकार से चर्चा आती है। साथ ही साथ में इसके और प्रमुख सिद्धांत क्षणिकवाद, प्रतीत समुत्पाद और इसके अलावा अनात्मवाद। यह कुछ बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपको याद रखना है, अनीश्वरवाद और अनात्मवाद। इसके अलावा बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध के बाद कुछ भेद भी हुए, जिसमें माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और व्यवहारिक। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध दर्शन के कितने भेद हैं तो कौन सा भेद इसमें से नहीं है, तो ये 4 आपको याद रखना है। माध्यमिक योग, जिसको हम शून्यवाद भी कहते हैं, योगाचार, जिसको हम विज्ञानवाद भी कहते हैं, सौत्रांतिक और व्यवहारिक। इस प्रकार से 4 भेद होते हैं बौद्ध दर्शन के। और इसमें अगर प्रमाणों की संख्या देखी जाए कि कितने प्रमाण स्वीकार किए हैं, तो बौद्ध दर्शन ने प्रत्यक्ष और अनुमान, इस प्रकार से 2 ही प्रमाण स्वीकार किए हैं। तो यह है आपको याद, प्रमाणों की संख्या और इनके प्रवर्तक के नाम आपको बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इस प्रकार से हमारा भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।